हो जाया करता है। जैसे भगवान भक्त जिस रूप में भगवान को चाहे प्रभु उसी रूप में आया करते हैं। भगवान कहते हैं सगुन अगुन नहीं कछु भेदा गा वही मुनि पुराण बुद्ध बेदा, इनमें कोई अंतर नहीं है। अगुण अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुन जो होई। हे देवी वही निराकार है वही साकार है, इसमें कोई भी अंतर वाली बात नहीं। जैसे आपने देखा होगा पानी का कोई आकार नहीं होता, पानी का कोई आकार नहीं, लेकिन वही पानी आपने कटोरी में भर करके फ्रीज में रख दिया और जब फ्रीज के बाद में भाप निकालते हो तो उसका आकार बन जाया करता है, कटोरी जैसा आकार। आपने गिलास में रखा तो वो आकार, आपने किसी ट्रे में रख दिया तो उसका वो आकार, आपने किसी और पात्र में रख दिया तो उसका वो आकार। पानी का कोई आकार नहीं, लेकिन फ्रीज में जाने के बाद में पानी का आकार बन गया। उसका एक माप है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब जब उसका तापमान आ जाया करता है तो पानी जम जाया करता है। ऐसे ही ठीक भक्त के आंखों के आंसुओं का तापमान बिल्कुल सम हो जाता है जब वो गदगद गिरा नयन बह नीरा, एकदम समाधि में डूब जाता है भक्त, और जब रो करके प्रभु को पुकारता है तो फिर वही निराकार ब्रह्म तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा साकार रूप में प्रकट हो जाता है। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए आया करता है, वो अनेक रूप लेकर के आता है। अनेक रूप आयो देखो, हमें भी दर्शन भगवान का होता है, हम पर भी प्रभु कृपा करते हैं, भक्तों पर कृपा करते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार समझ नहीं पाते। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है ना, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तो विविध शरीर माने अनेक शरीर रख करके अपने भक्त का रक्षण करता है। जैसे आप बाइक पे जा रहे हैं, सामने से कोई ट्रक आ रहा है, उसका बैलेंस बिगड़ा, वो तुम्हारी तरफ दौड़ा, तुम्हें लगा कि अब मर जाएंगे, आपकी चीख निकल गई, गए। इतने में क्या हुआ, झाड़ी से कोई भैंस निकल के आई, ट्रक से टकरा गई, भैंस खत्म हो गई, ट्रक रुक गया, आप बच गए। आप गहरी सांस लेते हैं, फिर क्या कहते हैं, हरे राम राम राम, आज अगर ये भैंस न होती तो हम तो मर ही गए होते। लेकिन वो भैंस नहीं है, वो कौन है, बोले तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वो किसी न किसी रूप में आकर के अपने भक्त का रक्षण किया करता है। वो आता है, भक्त जिस रूप में जैसे जब जब बुलाता है प्रभु आता है, वो आता है, वो भक्तों के लिए आया करते हैं। हमारे साधु जन कहते हैं कि वो केवल राक्षसों का वध करने के लिए नहीं आते। जैसे आप सब बड़े लोग बैठे हो, कोई कहीं किसी गांव से होगा, कोई किसी गांव से होगा, लेकिन बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए बड़े शहर में आप शिफ्ट हो गए, लेकिन गांव का पैतृक मकान आपने नहीं बेचा। गांव से फोन आया, चाचा जी, बोले हाँ, बोले बेटी की शादी है, आपको आना है जरूर। ठीक है बेटा, हम आएंगे। बड़े शहर से समय निकाल के आप अपने पैतृक गांव में पहुंचे। जैसे ही आपने अपने घर का दरवाजा ताला खोला, बहुत समय से घर बंद था, जाले लग रहे हैं, धूल पड़ी हुई है, थोड़ी घास वास भी हो गई है, साफ सफाई कुछ नहीं है। आप क्या करते हैं, वहां जाकर के आप खुद लगते हैं, गांव का एक बालक पकड़ लेते हैं, थोड़े जाले साफ कर दिए, थोड़ी धूल हटा दी, थोड़ी चादर सही से बिछा दी, जहां घास वगैरह हो रही थी वो काट दी, थोड़ा साफ सफाई कर दी, आप आराम से रहे। अगले दिन शादी अटेंड की और आप लौट करके आ गए। अब आपसे कोई पूछे क्या आप घर में जाले मारने गए थे या शादी अटेंड करने गए थे? आप शादी अटेंड करने गए थे, लेकिन जब घर में पहुंचे थोड़े जाले देखे तो सोचा लाओ इनको भी मारते चले। उद्देश्य तो शादी में जाना था, जाले दिखे लाओ इनको भी मारते चले। ऐसे ही भगवान आता तो अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए है, लेकिन रावण रूपी, कंस रूपी, कुंभकर्ण रूपी जब देखता है कि ये जाले लगे हुए हैं तो आते तो भक्तों के लिए हैं, लेकिन सोचा चलो इन जालों को भी साफ कर दे, चलो थोड़ी साफ सफाई हो जाएगी, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। वो आते तो अपने भक्तों के लिए। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा सगुन है अगुण है नहीं कछु भेदा देवी, वही निर्गुण है वही साकार है। हमारी मैया लोग गाती हैं, वो कौन सा भजन है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तो वो कहती हैं कि कभी गणपति रूप में आना, तुम रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना। वो कहती है कि हो तो तुम एक ही, लेकिन आप इस रूप में आ जाइए।